अगर हम प्रतिबद्ध हैं तो हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जिसमें पूर्वाग्रह बहुत कम होगा और परिणामस्वरूप संघर्ष भी बहुत कम होगा। पेरिस की चमकदार शाम और शहर की हलचल के बीच एक शांतिपूर्ण बगीचा था, जहां हरियाली और रंग बिरंगे फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित करती थी। ये बगीचा, जिसे ले जैर्ड डे लुमा के नाम से जाना जाता था, पेरिस का एक प्रसिद्ध स्थल था, जहां लोग शांति और सौंदर्य का अनुभव करने आते थे। यहाँ की सुंदरता में हर किसी को खो जाने का मन करता था। बगीचे की पथरीली गलियों में रंगीन फूल और पेड़ एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करते थे, और हवा में ताजगी भरी खुशबू फैली हुई थी। रात का आगाज हो चुका था और बगीचे में हल्की हल्की ठंडक छा गई थी। इस खूबसूरत बगीचे में दो सहेलियां, सोनिया और इरा, अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी शामें बिता रही थीं। सोनिया और इरा दोनों पेरिस में पढ़ाई कर रही थीं और दोनों का गहरा दोस्ताना था। आज उन्होंने बगीचे की इस खूबसूरती का आनंद लेने के लिए एक दिन की छुट्टी बनाई थी। सोनिया एक चुलबुली और हंसमुख लड़की थी, जिसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी। इरा उसकी करीबी दोस्त, शांत और सजीव स्वभाव की थी। वे दोनों बगीचे के एक कोने में स्थित एक सुंदर फव्वारे के पास बैठी थीं। फव्वारे की पानी की धारा से उठती झिलमिलाहट और इसके चारों ओर बिछी रंग बिरंगी पत्थरों की सजावट पूरी तरह से मनमोहक थी। सोनिया और इरा ने अपनी बचपन की यादें ताज़ा कीं। सोनिया ने अपनी यात्रा की नई योजनाओं के बारे में बताया और इरा ने पेरिस की अनदेखी जगहों के बारे में सोचा। दोनों ने अपने परिवार, दोस्तों और भविष्य के सपनों के बारे में बातें की। उनकी बातचीत में हंसी मजाक और भावनात्मक बातें शामिल थीं, जो उनकी गहरी दोस्ती को और भी मजबूत करती थीं। तुम्हें याद है जब हम पहली बार यहाँ आए थे? सोनिया ने पूछा। हाँ, उस दिन हमने कितनी तस्वीरें खींची थीं, इरा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये बगीचा हमेशा हमारी खुशियों का हिस्सा रहेगा, और अब हम दोनों यहाँ बैठी हैं और दुनिया की सारी परेशानियां भूल चुकी हैं, सोनिया ने कहा। उसकी आंखों में चमक थी। सोनिया और इरा ने बगीचे के अन्य हिस्सों की खोज शुरू की। उन्होंने सुंदर पुष्पों से भरे गार्डन पथ, रंग बिरंगे बॉन्साई पेड़ और एक अद्वितीय गुलाब की झाड़ी का दौरा किया। बगीचे की एक विशेष कोने में उन्होंने एक छोटा सा झील पाया, जिसमें नन्हे सोने वाली बत्तखें तैर रही थीं। देखो, ये झील कितनी खूबसूरत है, इरा ने कहा। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। यहाँ तो हमें एक किताब लाकर बैठना चाहिए। सोनिया ने झील के पास एक छोटे से पिकनिक सेटअप की योजना बनाई। उन्होंने अपने बैग से स्नैक्स और चाय निकाली और झील के किनारे पर बैठकर आनंद लिया। जैसे ही शाम ढलने लगी, बगीचे की रोशनी और भी मनमोहक हो गई। बगीचे में लगी झिलमिलाती लाइट्स और लालटेनें माहौल को जादुई बना रही थीं। सोनिया और इरा ने बगीचे की उस खास शाम को कैप्चर करने के लिए कई तस्वीरें लीं। उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करने के लिए अपने स्मार्टफोन पर कई फोटो क्लिक की। सोनिया ने इरा से कहा, हमने आज की शाम को एक अमूल्य अनुभव बना दिया है। ये पल हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। इरा ने सिर हिलाया और कहा, सही कहा तुमने सोनिया, यह एक दिन है जो हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। जैसे जैसे रात गहराने लगी, सोनिया और इरा ने बगीचे से विदाई लेने का समय आ गया। उन्होंने बगीचे की खूबसूरत यादों को संजोते हुए एक दूसरे को गले लगाया और अपने घरों की ओर रवाना हो गईं। हम यहाँ फिर से आएंगे और इस बगीचे की यादें फिर से ताज़ा करेंगे, सोनिया ने कहा। बिल्कुल, और तब तक हम इन पलों को अपने दिलों में संजोकर रखेंगे, इरा ने जवाब दिया। दोनों ने बगीचे से विदाई ली, लेकिन उनकी दोस्ती और बगीचे की यादें हमेशा के लिए उनके दिलों में बसी रही। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती और साझा किए गए खूबसूरत पल जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। जीवन की व्यस्तता और चुनौतियों के बावजूद दोस्ती और खूबसूरत यादें हमेशा हमें सुकून और खुशी देती हैं।